विद्यार्थियों, आज मैं भारतीय संस्कृति इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन लेके आया हूँ जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से स्टडी जीके ज्ञान में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि लगभग कितनी है। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 2500 BC, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि लगभग 2500 BC है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर ये हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता है जो सिंधुरा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, नोट भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे। तो दोस्तों, हड़प्पा के लोग व्यापार सुमेर सुमेर करते थे। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा सुमेर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पांचवा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में कुछ में से कुछ की किसी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो वृक्ष तथा पशु, माता देवी, भगवान शिव की पूजा करते थे। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, भारतीय संस्कृति के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इतिहास के। तो दोस्तों, हिस्ट्री। तो दोस्तों, छठा प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पुराना वेद है जो ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों, आर्य लोग हैं जो भारत में मध्य एशिया से आए थे। तो दोस्तों, आपके राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द प्रश्न आठवां है, प्रसिद्ध कानून निर्माता किसे माना जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आपके राइट आंसर की बात करें तो प्रसिद्ध कानून निर्माता मनु को माना जाता है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नौवां, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था जो लंबुइनी ग्राम में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म 1567 ईस्वी में हुआ था। 1563, सॉरी दोस्तों, 63 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का देहांत किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का देहांत कुशीनगर में स्थान पर हुआ था, कुशीनगर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 13वां है, जो कि है, महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितनी उम्र में हुई थी। तो दोस्तों, 35 वर्ष में हुई थी, 35 वर्ष में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर उधर देखा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका सारनाथ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं हमें किसके जीवन के विषय में बताती है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो बोधिसत्वों के विषय में है, जो जातक कथाएं हमें इनके जीवन के विषय में बताती है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, महावीर कब और कब उभरेंगे। तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मध्य में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 17वां है, महावीर का वंश जाति से जन्म हुआ था। तो दोस्तों, यह है लिच्छविनी जाति में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाते हैं कि वे अन्य ऋषियों के बाद आते हैं। तो वे क्या थे। तो दोस्तों, वे थे 23वें जो ऋषि थे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके राइट आंसर की बात करें तो 326 से 327 ईसा पूर्व है, जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, नंद लोक का राज्य कौन सा है करते हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो मगध है, जो नंद लोग
राज्य हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किस कुशासन से बचाया था? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री इतिहास में। हिस्ट्री इतिहास है जो इनकी भारतीय संस्कृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लास्ट क्लास को अंत तक देखें जिससे कि आपको हर प्रश्न का सटीक आंसर मिल जाए। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचा लिया था। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। इसका राइट आंसर नंदो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो मौर्य राजाओं की पाटलिपुत्र है जो मौर्य राजाओं की राजधानी है। मौर्य राजाओं की राइट आंसर आपका हो जाएगा मौर्य राजाओं की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलिंग के युद्ध में अशोक का क्या परिवर्तन किया? तो दोस्तों इसमें जो है कि इसमें भविष्य में कोई लड़ाई नहीं लड़ने का फैसला किया। तो दोस्तों कलिंग के युद्ध में अशोक ने जो परिवर्तन किया उसने भविष्य में कोई लड़ाई नहीं लड़ने का फैसला लिया था जो कि अशोक ने लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम्मी किसकी राजधानी है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है हर बार पूछा जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हम्मी है जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपका 26वां प्रश्न है, जो भारतीय इतिहास किस राजवंश को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें है कि भारतीय इतिहास में किस राजवंशों को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश है। वंशों को जो राजवंश को स्वर्ग युग कहा जाता है। तो दोस्तों 27वां प्रश्न है, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत में किस अवधि में आया था? किसकी अवधि में आया था? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो किसके काल में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन काल में जो ह्वेनसांग चीनी यात्री भारत आया था। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 28वां, जो भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय तो बिहार में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चरक क्या था? तो दोस्तों चरक है जो एक वैद्य था जो कि लोगों का आयुर्वेद द्वारा इलाज करता था। जो प्राचीन इतिहास में जो कि था वो वैद्य था जो कि लोगों का आयुर्वेद से इलाज करता था जो कि उनका। और अगला प्रश्न 31वां है, सातवां राज्य के दक्षिण में क्या था? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो चेरी किंग का राज्य, चोल किंग का राज्य, पांडव किंग का राज्य है जो सातवां राज्य के दक्षिण में था। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 32वें प्रश्न की ओर चलते, चोल किंग्स का केंद्र था? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो चोल किंग्स का केंद्र था तंजौर है जो चोल किंग का केंद्र था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है, ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो ऐतिहासिक चोल राज्य है जो सिकंदरा आधुनिक नगर के पास स्थित है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का शासन में घोषणा की गई थी? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो कृष्णदेव प्रथम है जो एलोरा के भव्य शिव मंदिर का शासन में घोषणा की गई थी, कृष्णदेव प्रथम के शासन में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? तो दोस्तों इसमें थी जो बहुपति प्रथा, इसमें नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज में बहुपति प्रथा नहीं थी, याद रख देना दोस्तों, बहुपति विवाह। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष पहले तो थानेश्वर में प्रशासन चालू होने के बाद उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो दोस्तों हर्ष ने जो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों इसमें यह भी पूछा जा सकता है हर्ष की राजधानी कौन सी? तो कन्नौज में है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो अशोक। सांची का स्तूप है जो अशोक द्वारा निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वघोष कौन था?
तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो संस्कृत के कवि जिन्हें बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वत्थामा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध तमिल कवि जो 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा अनुशासन कवि था, जो 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वां प्रश्न है, आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इतिहास हिस्ट्री आपको संस्कृति के बारे में पूछे तो आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्क शासन ने चढ़ाई की थी। तो दोस्तों ये किसके काल में और कब की थी। तो दोस्तों ये भारत के में तुर्क शासन की चढ़ाई की थी। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा चौहान साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद है जो भारत ने तुर्क शासन की चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किसका दास था। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको पूछे तो इल्तुतमिश किसका दास था। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दास था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो इल्तुतमिश का दास था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिरोज तुगलक के विषय में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका है वो अपनी नाराजगी के लिए विख्यात है। तो फिरोज तुगलक के विषय में जो है कि वो अपनी नाराजगी के लिए विख्यात कथन ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो बहमन शाह ने। तो दोस्तों इसका प्रश्न में इसका आंसर छुपा है, तो बहमनी से हो जाएगा बहमन। सर दोस्तों बहमन, इसका राइट आंसर बहमन शाह हो जाएगा। दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय की मृत्यु में किसका पतन हुआ था। तो दोस्तों इसके किस राज्य का पतन हुआ था। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसके राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का है, जो कृष्णदेव राय की मृत्यु में इसका पतन हो गया था। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।